दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। महल की ऊंची दीवारों और सुनहरे गुंबदों के बीच रानी ऐशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके चारों ओर भव्यता की छटा थी, परंतु उसकी आंखों में खालीपन झलक रहा था। महल में हर कोई उसे सम्मान और डर दोनों से देखता था, लेकिन ऐशा जानती थी कि लोग उसके घमंड से प्रभावित है, न कि उसके सच्चे व्यक्तित्व से। उसका मन अक्सर अकेलेपन और अवसाद के अंधेरों में खो जाता। उस दिन हवा में कुछ अलग सा था। अचानक महल के मुख्य दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। ऐशा की नजरें बड़ी तेजी से उस दिशा में गई। वहां खड़ा था राजा वीर, जिसकी चाल में अजीब सी अनियंत्रित ऊर्जा और आंखों में आग थी। उसकी सनक और अहंकार दोनों ही हवा में तैर रहे थे। ऐशा ने उसकी ओर देखते ही तैश में आकर कहा, तुम कौन हो और यहां कैसे? वीर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं उस राज्य का नया राजा हूं और अब यहां सब कुछ बदलने आया हूं। उसकी आवाज में हल्का पागलपन झलक रहा था, लेकिन भीतर उसकी आंखों में दर्द और संवेदनशीलता भी साफ थी। ऐशा ने अपनी नजरों को ऊंचा किया और कहा, राजा बनने के लिए पहले तुम्हें समझना होगा कि यहां शासन की आदतें और नियम क्या है। इस पहली मुलाकात में ही दोनों के व्यक्तित्व टकरा गए। ऐशा का अहंकार और वीर की सनक जैसे दो विशाल तूफान आमने सामने थे। महल के अंदर के दरवाजे और भव्य हॉल उनकी जिज्ञासा और अनिश्चितता की गूंज से भर गए। जनता ने दोनों की टकराहट को देखा और अफवाहें फैलने लगीं कि इस राज्य में अब कोई शांतिपूर्ण दिन नहीं आएगा। रानी ऐशा ने तुरंत प्रधानमंत्री अनुराग को बुलाया। अनुराग, जो हमेशा समझदार और संतुलित रहा था, ने ऐशा को शांत करने की कोशिश की। महारानी, राजा वीर को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके भीतर छिपी कमजोरी और संवेदनशीलता को पहचानना हमें शक्ति दे सकता है। ऐशा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, अनुराग, शक्ति तब तक मायने नहीं रखती जब तक वह घमंड और अभिमान के साथ न हो। इसी बीच महल की जादूगरनी माया प्रकट हुई। उसकी आंखों में भविष्य की झलक थी और उसने ऐशा की ओर देखते हुए कहा, रानी, तुम्हारा घमंड और उसके पागलपन की टकराहट राज्य के लिए खतरा बन सकती है। जो आज सामने है वही कल तुम्हारी तकदीर को बदल देगा। ऐशा ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन भीतर उसका अहंकार उसे सच मानने नहीं देता। अगले कुछ दिनों में राजा वीर की सनक के कारण महल में अराजकता बढ़ती गई। उसने रातों रात तालाब में जल खेल और महल के गलियारों में अचानक फेरबदल कर दिया। ऐशा ने उसकी हरकतों को रोकने की कोशिश की, परंतु उसकी सनक और असामान्य चालें उसे चुनौती देती रही। दोनों के बीच के तनाव ने महल के हर कर्मचारी और सेनापति को चौकन्ना कर दिया। एक दिन ऐशा ने वीर को सीधे चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुमने अब भी महल की व्यवस्था बिगाड़ी तो तुम्हें मेरे नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे नियम सिर्फ तुम्हारी मजबूरी है। असली ताकत वही जानता है जो सनक और भय को साथ लेकर चलता है। ऐशा ने अपनी आंखों में आग भरकर उत्तर दिया, ताकत का मतलब सिर्फ डर और सनक नहीं वीर, असली ताकत समझ और नियंत्रण में है। इसके बाद महल में कई अप्रत्याशित घटनाएं घटी। वीर ने अचानक एक पुराने रहस्य का खुलासा किया, उसका अतीत जिसमें उसके परिवार और राज्य को नष्ट होने का खतरा था। ऐशा ने उसकी संवेदनशीलता और दर्द को महसूस किया और अपने घमंड और अहंकार के बावजूद उसके पास समझदारी से बातचीत करने का निर्णय लिया। सबका फिर अध्याय 1 का समापन महल के भव्य हॉल में दोनों के आमने सामने खड़े होने के दृश्य पर होता है। ऐशा और वीर की आंखों में चुनौती और जिज्ञासा के साथ साथ पहली बार एक अनजानी समझदारी और संभावित साझेदारी की झलक भी दिखती है। महल की दीवारें जैसे हर दिन कुछ नया कहती थी। रानी ऐशा और राजा वीर की पहली टकराहट के बाद महल में अजीब सी खलबली मची हुई थी। वीर की सनक और ऐशा का घमंड अब केवल महल के कर्मचारियों के लिए चिंता का कारण नहीं रहे थे, यह पूरी तरह से राज्य की हवा में घुल गया था। जनता में अफवाहें फैल गई थीं कि यह टकराव एक नई गाथा की शुरुआत है। एक सुबह सूरज की हल्की सुनहरी किरणें महल के पुराने दरवाजों से छनकर आईं। ऐशा अपने कक्ष में खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में एक पुरानी किताब लिए हुए, जिसमें महल के इतिहास के रहस्य दर्ज थे। वह जानती थी
कि राजा वीर का अतीत केवल सनक से भरा नहीं है, इसमें कुछ और भी छिपा हुआ है। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके मन में एक अजीब बेचैनी और जिज्ञासा दोनों जगी। अनुराग, उसने प्रधानमंत्री को बुलाया। इस महल में कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जो केवल इतिहास और रहस्यों से भरा हो। क्या तुम्हें इसकी जानकारी है? अनुराग ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महारानी, महल के तहखाने और पुराने गुप्त कमरे वर्षों से बंद पड़े हैं। केवल जादूगरनी माया ही वहां की असली जानकारी रखती है। तभी जादूगरनी माया का प्रकट होना एक बार फिर महल के कक्षों में महसूस हुआ। उसकी चाल धीमी लेकिन निश्चित थी और उसकी आंखों में रहस्य और भविष्य का मिश्रण था। ऐशा, उसने कहा, राजा वीर केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार से भी जूझ रहा है। यदि तुम उसे समझने की कोशिश करोगी तो महल के अनेक रहस्य स्वतः प्रकट होंगे। ऐशा ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानना चाहती हूं, लेकिन क्या यह मेरे लिए सुरक्षित होगा? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरक्षा केवल एक भ्रम है, सत्य जानना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। वीर ने उसी समय महल के गलियारों में प्रवेश किया और उसकी आंखों में हल्का गुस्सा और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। उसने ऐशा की ओर देखते हुए कहा, तुम अपनी किताबों में कितनी भी बातें पढ़ो, वास्तविकता केवल वही जानता है जो खतरे का सामना करता है। ऐशा ने उसकी चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, तो फिर दिखाओ कि वास्तविकता में तुम क्या कर सकते हो। राजा वीर ने ऐशा को महल के पुराने तहखाने में ले जाने का प्रस्ताव रखा। तहखाना वर्षों से बंद पड़ा था और इसके रहस्य केवल चुनिंदा लोगों को ही पता थे। ऐशा ने अपने घमंड को कुछ समय के लिए पीछे रखा और उसके साथ चलने का निर्णय लिया। जैसे ही वे तहखाने की ओर बढ़े, गलियारे संकरे और अंधेरे होते गए। वीर की चाल में हल्की सनक थी, लेकिन वह अपने कदमों की गति से ऐशा को चुनौती देता था। यहां हर कदम पर सावधानी चाहिए, उसने कहा, एक गलत कदम तुम्हारे लिए महंगा पड़ सकता है। ऐशा को अजीब सी ठंड और गंध महसूस हुई। दीवारों पर प्राचीन चित्र और नक्काशी उनके इतिहास और रहस्यों की कहानी बता रहे थे। अचानक वीर ने एक झरोखा खोला, जिससे चमकदार रोशनी बाहर आई और तहखाने के अंधकार में रहस्य उजागर होने लगे। उनके कदम धीरे धीरे एक विशाल हॉल में पहुंचे। हॉल की दीवारों पर पुराने शाही परिवार की तस्वीरें और महल के अतीत की घटनाओं का चित्रण था। ऐशा की आंखों में कौतूहल था और वीर की आंखों में हल्की गंभीरता। यहां हर चित्र एक कहानी कहता है वीर, ऐशा ने कहा। वीर ने सिर हिलाया, और हर कहानी केवल वही जानता है जो उसे महसूस करता है। तभी तहखाने की दीवार पर एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। माया की चेतावनी याद आ रही थी। ऐशा ने धीरे से कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो रहस्य सामने आएगा वही भविष्य की दिशा तय करेगा। डर केवल कमजोरियों का प्रतीक है। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें पुराने दस्तावेज, शाही गहने और एक प्राचीन पुस्तक मिली। पुस्तक में महल के इतिहास के रहस्यों के साथ साथ राजा वीर के अतीत की घटनाएं भी दर्ज थी। वीर ने पुस्तक खोली और पढ़ना शुरू किया। उसके चेहरे पर हल्की चिंता और दर्द के भाव थे। ऐशा ने महसूस किया कि उसकी सनक केवल एक मुखौटा है, जिसके पीछे उसके अंदर का दर्द छिपा है। तभी तहखाने में एक हल्की रोशनी चमकी और एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके बीच अनकही समझदारी का पहला संकेत उभरा। ऐशा ने धीरे से कहा, शायद तुम्हारे भीतर की सनक और मेरे भीतर का घमंड ही हमें एक दूसरे को समझने के लिए खड़ा कर रहे हैं। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही वही पल है जब हमारे व्यक्तित्व का टकराव किसी नई गाथा में बदल सकता है। तहखाने की खोज जारी रही। उन्होंने पुराने दस्तावेजों में न केवल राज्य के रहस्य पाए, बल्कि कुछ पुराने खतरे और पूर्ववर्तियों के संघर्ष की जानकारी भी मिली। हर मोड़ पर वीर की सनक और ऐशा का घमंड एक दूसरे को चुनौती देता रहा, लेकिन धीरे धीरे एक अनजाना सहयोग भी उभरने लगा। अंत में तहखाने के सबसे गहरे कमरे में पहुंचकर उन्हें एक रहस्यमय दर्पण मिला। दर्पण में केवल उनका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उनके अंदर की कमजोरियां और भविष्य की संभावनाएं भी प्रकट हो रही थी।
ऐशा ने महसूस किया कि उसका घमंड अब केवल उसका हथियार नहीं बल्कि उसकी कमजोरियों को भी छिपा रहा था। वीर ने दर्पण को देखते हुए कहा, शायद अब हमें केवल समझना है, न कि लड़ना। ऐशा ने सिर हिलाया, और शायद यही समय है जब घमंड और सनक मिलकर कुछ नया जन्म दे सकते हैं। सुबह की हल्की धूप में जंगल की हरियाली चमक रही थी, लेकिन हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। ऐशा और वीर तलवार और जादुई प्रतीकों के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं और हर कदम पर जंगल की रहस्यमय आवाजें उन्हें चेतावनी देती थी। ध्यान रखो, हर कदम पर जाल और खतरे हो सकते हैं, वीर ने कहा। ऐशा ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, और हर खतरा केवल सामना करने वालों के लिए है, ध्यान रखो। अचानक जंगल की घनी धुंध में एक विशाल परछाई उभरी। उसके कदमों की ध्वनि जमीन को हिला रही थी। सैनिक कांप उठे, लेकिन ऐशा ने साहस दिखाया। डर को पीछे छोड़ो, अभी वक्त है, वीर ने तलवार कसते हुए कहा। और यही समय है जब मेरी सनक काम आएगी। परछाई ने अचानक हमला किया। वीर की तेज प्रतिक्रिया और ऐशा की सूझबूझ ने उन्हें बचा लिया। परछाई हर कदम पर भ्रम और डर फैला रही थी। ऐशा ने तुरंत जादुई प्रतीकों और तीरों का इस्तेमाल किया। परछाई फंसी, लेकिन उसकी गहरी आहट सुनाई दे रही थी। ऐशा ने धीरे कहा, यह केवल रक्षक है, उसने हमें परखा। वीर ने सिर हिलाया, और यही समय है जब डर केवल चुनौती बनता है। वे आगे बढ़े और जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां उन्हें एक प्राचीन पत्थर की संरचना मिली, जिसमें रहस्यमय चिन्ह उकेरे थे। वीर ने चिन्हों को पढ़ना शुरू किया। यह केवल संकेत नहीं है, यह हमारी परीक्षा है। अचानक पत्थर से चमकदार ऊर्जा फूट पड़ी। ऐशा ने हाथ फैलाया, सावधान, यह जादू हमारी शक्ति को परख रहा है। वीर ने तलवार उठाई और चिन्हों को निशाना बनाया। ऊर्जा धीरे धीरे शांत हुई और दोनों ने राहत की सांस ली। जंगल की कठिनाइयों और रहस्यमय शक्तियों के बीच उन्होंने महसूस किया कि केवल बल नहीं बल्कि समझ और सहयोग से ही रास्ता निकाला जा सकता है। दोनों ने मिलकर प्रतीकों और शक्तियों को पार किया। जैसे जैसे वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, वीर ने कहा, हमारी सनक और तुम्हारा घमंड कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। ऐशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और कभी कभी वही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। वे आगे बढ़ते रहे, नए संकेत और प्रतीक उनके सामने आते रहे। प्रत्येक चुनौती ने उन्हें और अधिक चौकस, तेज और समझदार बना दिया। जंगल की रहस्यमय शक्तियां उन्हें लगातार परख रही थीं। अचानक एक विशाल गुफा दिखाई दी। वीर ने कहा, शायद यही वह जगह है जो हमें हमारे अगले कदम की ओर ले जाएगी। ऐशा ने सिर हिलाया, और इस बार हमें केवल लड़ना नहीं बल्कि समझना है। वे दोनों गुफा के अंधेरे में प्रवेश किए। अंदर अजीब तरह की चमक थी और हवा में जादुई गंध फैल रही थी। वीर ने तलवार को संभालते हुए कहा, अब केवल साहस काम आएगा। ऐशा ने जादुई प्रतीक अपने हाथों में लिया और कहा, और यही समय है जब हमारी ताकत और बुद्धि दोनों साथ काम करेंगी। गुफा में अंदर बढ़ते हुए उन्हें पुराने शिलालेख और प्रतीकों का एक विशाल संग्रह मिला। ऐशा ने पढ़ना शुरू किया, यह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के रहस्यों के लिए भी है। वीर ने पास खड़े होकर कहा, और शायद यही समय है जब हमारी समझ और सनक दोनों मिलकर सही दिशा दिखाएंगे। गुफा की गहराई में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक प्राचीन बल और शक्ति उनके सामने प्रकट हो रही थी। यह शक्ति किसी भी सामान्य मनुष्य को डराने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन ऐशा और वीर ने उसे सामना करने का साहस दिखाया। वीर ने कहा, हमारे भीतर की सनक और घमंड ही हमें इस शक्ति के सामने टिकने देंगे। ऐशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही समय है जब हम केवल विरोध नहीं बल्कि सहयोग से आगे बढ़ेंगे। वे आगे बढ़ते रहे, चुनौती के हर संकेत को समझते और पार करते। गुफा में हर कदम पर उनके साहस, समझ और शक्ति की परीक्षा हो रही थी। कभी वीर की अचानक चाल और कभी ऐशा की सूझबूझ ने उन्हें संकटों से निकाला। अचानक एक गुप्त दरवाजे से चमकदार रोशनी फूटी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वीर ने कहा, शायद यही वह मार्ग है जो हमें अगली चुनौती की ओर ले जाएगा। ऐशा ने सिर हिलाया और कदम बढ़ाया।
वे चमक की ओर बढ़ते रहे। हर कदम उनके भीतर की कमजोरियों और शक्तियों को सामने ला रहा था। वीर की तलवार और ऐशा के जादुई प्रतीक उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। जंगल और गुफा की चुनौतियों के बीच वे दोनों अनजाने में एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझने लगे। उनका घमंड और सनक अब केवल लड़ाई का माध्यम नहीं, बल्कि सहयोग और समझदारी का जरिया बन गया था। वे धीरे धीरे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशाल प्राचीन पुस्तक रखी थी। वीर ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। ऐशा ने पास खड़े होकर कहा, अब हम केवल इतिहास नहीं पढ़ रहे, हम अपनी शक्ति और भविष्य की दिशा देख रहे हैं। वीर ने सिर हिलाया, और शायद यही समय है जब हमारी समझ और साहस सबसे बड़ी परीक्षा में बदलेंगे। गुफा में चमक और प्रतीकों की शक्ति लगातार बदल रही थी। ऐशा और वीर ने मिलकर हर संकेत और चुनौती को समझा। कभी वीर की सनक और कभी ऐशा का घमंड ही उन्हें आगे बढ़ा रहा था। जैसे ही उन्होंने पुस्तक के रहस्यों को समझा, गुफा में हल्की हवा चली और चमक कम होने लगी। वीर ने कहा, यह केवल शुरुआत थी, असली परीक्षा अब सामने आएगी। ऐशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस बार हम केवल अकेले नहीं बल्कि साथ हैं। आगे बढ़ते रहे। नए रहस्य और संकेत उनके सामने खुलते गए। हर कदम ने उन्हें और अधिक चौकस, तेज और समझदार बना दिया। वीर की तलवार और ऐशा के जादुई प्रतीक अब पूरी तरह एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। सुबह की हल्की धूप जंगल के ऊपर फैल रही थी, लेकिन हवा में अब भी अजीब सी घबराहट थी। ऐशा और वीर दोनों गुफा से बाहर आए, हाथ में प्राचीन पुस्तक और जादुई प्रतीक लिए। उनके चेहरे पर थकान और एक साथ मिली समझदारी दोनों झलक रही थी। अब हमें केवल प्रतीकों और शक्तियों की नहीं, बल्कि वास्तविक खतरों की तैयारी करनी होगी, ऐशा ने कहा। वीर ने तलवार कसते हुए उत्तर दिया, और यह समय है जब मेरी सनक और तुम्हारा घमंड साथ मिलकर हमें नई दिशा देंगे। वे दोनों जंगल के बीच से राज्य की ओर लौट रहे थे, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। जंगल की घनी हरियाली और रहस्यमय धुंध हर कदम पर उन्हें चुनौती दे रही थी। अचानक एक विशाल छाया उनके सामने प्रकट हुई। वीर ने तलवार उठाई। तैयार रहो, यह केवल अभ्यास नहीं, वास्तविक परीक्षा है। छाया ने धीमी, डरावनी आवाज में कहा, केवल वही आगे बढ़ सकता है जो अपने भीतर के भय को पार कर ले। ऐशा ने जादुई प्रतीक हाथ में कसते हुए कहा, और केवल वही जीत सकता है जो समझ और साहस दोनों साथ रखता है। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही समय है जब मेरी सनक काम आएगी। और बाघ। वे दोनों छाया की ओर बढ़े। अचानक छाया ने तेजी से हमला किया और वीर ने तलवार से उसे टाल दिया, जिससे छाया कुछ समय के लिए स्थिर हो गई। सिर्फ बल नहीं, सोच और रणनीति भी जरूरी है, ऐशा ने कहा। वीर ने सिर हिलाया, और यही समय है जब मैं अपनी सनक को शक्ति में बदलूंगा। छाया ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार दोनों ने मिलकर उसकी चाल को पढ़ा। वीर ने तलवार और ऐशा ने जादुई प्रतीक के साथ छाया को एक कोने में फंसा दिया। छाया ने चीख मारी और धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसके पीछे एक चमकदार दरवाजा प्रकट हुआ। शायद यही अगली चुनौती का प्रवेश द्वार है, वीर ने कहा, और यह केवल हमारे साहस और समझ का परीक्षण करेगी, ऐशा ने जवाब दिया। दरवाजे के पार एक विशाल हॉल था, जिसमें प्राचीन शिलालेख और रहस्यमय प्रतीक लगे थे। हॉल की मध्य में एक अलमारी जैसी संरचना थी, जिसमें अज्ञात शक्ति की गूंज थी। वीर ने कहा, यह शक्ति केवल डर और शक्ति का मिश्रण है। ऐशा ने कदम बढ़ाया, और अब हम इसे समझेंगे, ना कि केवल सामना करेंगे। वे संरचना के करीब गए। हर कदम पर हल्की चमक फैल रही थी, और हवा में अजीब सी गंध थी। वीर ने तलवार उठाई, लेकिन ऐशा ने उसे रोका। बल से नहीं, बल्कि सोच से इसे पार करना होगा। वीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारा घमंड और मेरी सनक साथ काम करेंगे। अलमारी की संरचना ने अचानक एक द्वार खोला। अंदर से प्राचीन ऊर्जा की हल्की चमक बाहर आई। उन्होंने देखा कि अंदर कई प्राचीन पुस्तकें और गहने रखे थे। ऐशा ने धीरे से कहा, यह केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की शक्ति और ज्ञान भी है। वीर ने सिर हिलाया, और यही समय है जब हमारी समझ और शक्ति दोनों साथ काम करेंगी। जैसे ही उन्होंने किताबें और गहने उठाए, हॉल में हल्की झंकार गूंज उठी। प्रतीक और ऊर्जा ने उनके चारों ओर वातावरण बदल दिया। ऐशा ने कहा,
अब केवल हमारी बुद्धि और साहस काम आएगा। वीर ने तलवार को कसते हुए कहा, और यह समय है जब मेरी सनक और तुम्हारा घमंड सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। हॉल के भीतर बढ़ते हुए उन्होंने कई जादुई संकेतों और चुनौतियों का सामना किया। कभी वीर की तेज चाल और कभी ऐशा की सूझबूझ ने उन्हें मुश्किल रास्तों से निकाल दिया। एक मोड़ पर एक विशाल प्राचीन प्राणी प्रकट हुआ। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। केवल वही जीत सकता है जो अपने भीतर की कमजोरी और भय को पार कर सके। ऐशा ने जादुई प्रतीक को ऊंचा उठाया। हम केवल शक्ति से नहीं बल्कि समझ से इसे हराएंगे। वीर ने तलवार उठाई, और यही समय है जब मेरी सनक हमारी जीत की कुंजी बनेगी। वे दोनों प्राणी के चारों ओर घूमते हुए उसकी चाल और ताकत का विश्लेषण करने लगे। वीर ने अचानक प्राणी पर हमला किया और ऐशा ने जादुई प्रतीक से उसके रास्ते को बाधित किया। प्राणी ने चीख मारी और पीछे हट गया। तभी प्राचीन हॉल में एक रहस्यमयी प्रकाश फैल गया। दोनों ने देखा कि प्राणी अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। ऐशा ने कहा, यह केवल परीक्षा नहीं बल्कि हमारे भीतर की ताकत और समझ का संकेत है। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और शायद यही समय है जब घमंड और सनक एक साथ काम करके हमें आगे बढ़ाएंगे। वे प्रवि और प्रतीकों की परीक्षा पार कर हॉल के गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां प्राचीन पुस्तकें और गहनों का संग्रह था। ऐशा ने पुस्तक उठाई और पढ़ना शुरू किया। यह केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारे भविष्य की दिशा भी है, उसने कहा। वीर ने सिर हिलाया, और यही समय है जब हमारी समझ और शक्ति का सही परीक्षण होगा। जैसे ही उन्होंने पुस्तक और गहनों को संभाला, हॉल की ऊर्जा स्थिर होने लगी। प्रतीक और जादुई संकेत अब उनके नियंत्रण में थे। वीर ने कहा, हमारे भीतर की सनक और घमंड ने हमें अब तक यहां तक पहुंचाया। ऐशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब हमें केवल समझ और साहस से आगे बढ़ना है। वे आगे बढ़ते रहे। हर कदम पर नए संकेत और प्रतीक सामने आते रहे। वीर की तलवार और ऐशा के जादुई प्रतीक लगातार मिलकर काम कर रहे थे। हर चुनौती ने उन्हें और अधिक चौकस, तेज और समझदार बना दिया, बल्कि उनके भीतर के डर और संदेह भी चुनौती बन गए हैं। वीर ने कहा, अब केवल बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि हमारे भीतर की शक्ति से ही रास्ता निकलेगा। ऐशा ने सिर हिलाया, और यही समय है जब घमंड और सनक का सही संतुलन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। परंतु जाते हैं वे हॉल की सबसे गहरी कोठरी में पहुंचे। वहां प्राचीन प्रतीक और जादुई प्रकाश ने उनके चारों ओर वातावरण पूरा दिया। ऐशा ने अपने जादुई प्रतीक को ऊंचा उठाया, और केवल विरोध नहीं बल्कि सहयोग से हर चुनौती का सामना करेंगे। वे धीरे धीरे प्राचीन शक्ति और संकेतों को समझते हुए आगे बढ़ते रहे। साहस और समझ का मिश्रण उन्हें और अधिक मजबूत बना रहा था। अंधेरी रात में जंगल की हवा ठंडी और घनी थी। ऐशा और वीर दोनों तलवार और जादुई प्रतीक लिए आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों की गूंज जंगल में फैल रही थी। हर दिशा से अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। ये रात किसी भी पल खतरे का संकेत दे सकती है, ऐशा ने कहा। वीर ने तलवार कसते हुए उत्तर दिया, और यही समय है जब मेरी सनक और तुम्हारा घमंड हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक पेड़ों के बीच से तेज रोशनी और धमाके की आवाजें आईं। वीर ने कहा, यह कोई साधारण हमला नहीं है, हमें पूरी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ऐशा ने जादुई प्रतीक हाथ में कसते हुए कहा, और केवल सोच और समझ के साथ ही हम इसे पार कर सकते हैं। वे धीरे धीरे एक खुली जगह में पहुंचे। वहां विशाल प्राचीन शक्ति की झिलमिलाहट थी। चारों ओर जादुई राक्षस प्रकट हुए। उनकी आंखों में आग और भय झलक रहा था। वीर ने तलवार उठाई, तैयार हो जाओ, अब केवल बल ही नहीं बल्कि हमारी रणनीति और साहस काम आएगा। ऐशा ने अपनी जादुई प्रतीक से एक सुरक्षा कवच बनाया, और यही समय है जब हम केवल विरोध नहीं बल्कि सहयोग से जीतेंगे। राक्षसों ने अचानक हमला किया। वीर ने एक तेज वार किया और एक राक्षस को गिरा दिया। ऐशा ने जादुई प्रतीक से 2 राक्षसों को जाल में फंसा लिया। सिर्फ शक्ति से नहीं, सोच और रणनीति से ही यह संभव है।
ऐशा ने कहा। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही समय है जब मेरी सनक और तुम्हारा घमंड मिलकर राह बनाते हैं। राक्षसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐशा ने देखा कि उनके जादुई प्रतीक अकेले काफी नहीं होंगे। उसने वीर की ओर देखा। वीर, हमें मिलकर हर वार और जादू का सामना करना होगा। अलग अलग लड़ाई से हम हार जाएंगे। वीर ने तलवार को ऊंचा उठाया। ठीक है, इस बार केवल हमारा तालमेल ही हमारी शक्ति बनेगा। दोनों ने एक साथ योजना बनाई। ऐशा ने जादुई प्रतीक से राक्षसों को भ्रमित किया और उनके मार्ग बदल दिए। वीर ने तलवार के वार से प्रत्येक राक्षस पर प्रहार किया। राक्षस चीखते हुए पीछे हटते गए। धीरे धीरे हम उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं, ऐशा ने कहा। वीर ने सिर हिलाया। और यही समय है जब हमारी शक्ति और समझ का असली परीक्षण हो रहा है। एक अचानक सबसे बड़े राक्षस ने तेजी से हमला किया। उसकी शक्ति इतनी थी कि हवा में हल्की हलचल और झिलमिलाहट फैल गई। वीर ने उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। ऐशा ने जादुई प्रतीक से उसकी ऊर्जा को बांधने की कोशिश की। दोनों के तालमेल और साहस ने राक्षस को धीमा किया। अंत में एक सामूहिक वार ने उसे परास्त किया। राक्षस परास्त होने के बाद चारों ओर की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। हवा शांत हो गई और जंगल की अजीब आवाजें गायब हो गईं। ऐशा ने गहरी सांस ली। हमने इसे पार कर लिया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। वीर ने तलवार नीचे रखते हुए कहा, और इस बार हमने केवल शक्ति से नहीं बल्कि समझ और साहस से जीत हासिल की। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि प्राचीन पुस्तक और गहने अब उनके लिए सुरक्षित और नियंत्रित हो चुके थे। ऐशा ने धीरे से कहा, अब केवल घमंड और सनक हमें मार्ग नहीं दिखाएंगे, बल्कि समझ और सहयोग हमारी असली ताकत होंगे। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही समय है जब हम केवल विरोध नहीं बल्कि साथ मिलकर अपने भविष्य की दिशा तय करेंगे। जंगल के भीतर से निकलकर दोनों अब नए अनुभव और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों में न केवल साहस और शक्ति थी, बल्कि एक दूसरे की समझ और भरोसा भी जुड़ गया था। रात धीरे धीरे उजाले में बदल रही थी और आकाश में तारे चमक रहे थे। हर चुनौती ने उन्हें मजबूत बनाया, हर भय ने उन्हें चौकस बनाया और हर परीक्षण ने उन्हें साथ लाकर एक नई ताकत दी। वे आगे बढ़ते रहे, अपने कदमों को विश्वास और समझ के साथ संभालते हुए। घमंड और सनक अब केवल उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं रही, ये उनकी शक्ति, समझ और सहयोग की निशानी बन गई थी। जंगल की चुनौतियां, राक्षसों की ताकत, प्राचीन रहस्य और उनके भीतर की कमजोरियां, सब कुछ मिलकर उन्हें एक नए मार्ग पर ले जा रही थीं। वीर ने तलवार कसते हुए कहा, अब कोई भी शक्ति हमें नहीं रोक सकती। ऐशा ने जादुई प्रतीक ऊंचा उठाकर कहा, और अब हम केवल विरोध नहीं बल्कि साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। वे आगे बढ़ते रहे, हर कदम उन्हें और अधिक साहसी, तेज और समझदार बना रहा था। घमंड और सनक का संतुलन, साहस और समझ के साथ उन्हें हर नई चुनौती से पार पा रहा था। सूर्योदय की पहली किरणें महल के आंगन में फैल रही थीं। हवा में हल्की ठंडक और ताजगी थी। ऐशा और वीर आंगन के किनारे खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान, राहत और आत्मविश्वास की झलक थी। यह अब केवल जीत नहीं है वीर, ऐशा ने कहा, यह हमारी समझ और साहस की परीक्षा थी। वीर ने तलवार हल्की मुस्कान के साथ नीचे रखी, और अब हमने जाना कि सनक और घमंड केवल चुनौती नहीं बल्कि शक्ति का हिस्सा भी है। आसपास के सैनिक और अधिकारी उन्हें देखकर चकित थे। उनकी आंखों में न केवल सम्मान था बल्कि विश्वास और प्रेरणा भी। एक जवान सैनिक ने धीरे से कहा, महारानी, महाराज, आपने दिखा दिया कि किसी भी खतरे को केवल शक्ति और रणनीति से नहीं बल्कि समझ और सहयोग से हराया जा सकता है। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही सीख है कि अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर ही हम मजबूत बन सकते हैं। ऐशा ने तलवार उठाकर हल्की धूप में देखा। हमने केवल बाहरी खतरों को नहीं बल्कि अपने भीतर के भय और संदेह को भी मात दी। वीर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और यही समय है जब घमंड और सनक का सही संतुलन हमें मार्ग
दिखाता है। उन्होंने महल के आंगन में सभी ने उनके आसपास एक वृत्त बनाया। जादूगरनी माया भी वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में संतोष और भविष्य की झलक थी। अब तुम दोनों केवल राजा और रानी नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी बन गए हो, माया ने कहा। ऐशा ने सिर हिलाया। हमने जाना कि शक्ति केवल तलवार या जादू में नहीं बल्कि समझ और विश्वास में है, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। और अब हम अपने राज्य और लोगों के लिए वही शक्ति और साहस दिखाएंगे। आसपास के अधिकारी और सैनिक धीरे धीरे उन्हें देख रहे थे। हर किसी के चेहरे पर उत्साह और भरोसा था। अब महल केवल भव्यता और शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि समझ, साहस और सहयोग का केंद्र बन चुका था। सूरज की किरणें धीरे धीरे पूरे आंगन में फैल रही थीं। हवा में हल्की खुशबू थी और पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। वीर ने तलवार और ऐशा ने जादुई प्रतीक हल्के हाथ में उठाए। अब हम तैयार हैं, ऐशा ने कहा, राज्य और लोगों के लिए किसी भी नई चुनौती का सामना करने के लिए। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस बार हम अकेले नहीं हैं बल्कि साथ हैं। वे दोनों महल के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। पीछे से सैनिक और अधिकारी उनका अनुसरण कर रहे थे। जंगल, गुफाएं, प्राचीन रहस्य, राक्षस, सब कुछ पीछे छूट चुका था, लेकिन उनके भीतर की शक्ति, समझ और साहस अब उनके साथ थी। ऐशा ने आकाश की ओर देखा। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है, वीर, और अब हम जानते हैं कि घमंड और सनक केवल कमजोरी नहीं बल्कि सही दिशा में शक्ति बन सकती है। वीर ने उसकी ओर देखा। और यही समय है जब हम अपने राज्य और लोगों के लिए सही निर्णय और साहस दिखाएंगे। वे आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ उनका तालमेल, समझ और साहस बढ़ता गया। अब वे केवल राजा और रानी नहीं बल्कि मार्गदर्शक और संरक्षक भी बन चुके थे। सूरज की रोशनी धीरे धीरे पूरी महल पर फैल गई। आकाश में तारे अब दूर चले गए थे, लेकिन उनके दिलों में नई ऊर्जा, नई समझ और नई उम्मीद चमक रही थी। ऐशा ने धीरे से कहा, हमने केवल खतरे नहीं हराए बल्कि अपने भीतर की शक्ति और समझ को भी खोज लिया। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही वह शक्ति है जो हमें हमेशा मार्ग दिखाएगी। वे धीरे धीरे महल के कक्षों की ओर बढ़े, हाथ में शक्ति, दिल में साहस और साथ में विश्वास लिए। अब कोई भी चुनौती, चाहे बाहरी हो या भीतर की, उन्हें रोक नहीं सकती थी। और इसी तरह रानी और राजा ने अपने घमंड और सनक को समझ और साहस में बदलकर अपने राज्य की नई शुरुआत की। ऐशा और वीर पिछले अनुभवों की थकान के बावजूद आज फिर नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। वीर, मुझे लगता है कि अब जो भी खतरा है वह केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से भी उठ सकता है, ऐशा ने कहा, अपने जादुई प्रतीक को कसते हुए। वीर ने तलवार उठाई और गंभीर स्वर में कहा, और यही समय है जब हमारी समझ और तालमेल ही हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। कोई भी अज्ञात शक्ति हमें रोक नहीं सकती। अचानक महल के गुप्त द्वार से हल्की रोशनी झलकने लगी। दोनों ने आपस में नजरें मिलाई और धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़े। यह गुप्त मार्ग वर्षों से बंद पड़ा था, वीर ने कहा, लेकिन अब लगता है कि यह हमें किसी नए रहस्य तक ले जाएगा। ऐशा ने सिर हिलाया, और इस बार हमें केवल ताकत नहीं बल्कि सूझबूझ और धैर्य की भी जरूरत होगी। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, सामने एक लंबा गलियारा उभरा। दीवारों पर अजीब प्रकार के चित्र और प्राचीन प्रतीक उकेरे थे। हवा में हल्की झिनझिनाहट और गंध थी जो जैसे चेतावनी दे रही थी। वीर ने तलवार को कसते हुए कहा, हर प्रतीक हमें कुछ बता रहा है, इसे नजरअंदाज मत करो। ऐशा ने जादुई प्रतीक से दीवारों की चमक बढ़ाई, और ये संकेत हमें केवल रास्ता नहीं दिखाएंगे बल्कि हमारी परीक्षा भी लेंगे। गलियारे के बीच में पहुंचते ही अचानक एक विशाल छाया सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और उसके हाथ लंबे, डरावने थे। वीर ने एक कदम आगे बढ़ा। हमने पहले भी इसे संभाला है, इस बार भी करेंगे। छाया ने गहरी डरावनी आवाज में कहा, केवल वही जीत सकता है। ऐशा ने जादुई प्रतीक उठाया, और केवल वही विजयी होगा जो समझ और साहस दोनों रखता हो। दोनों ने तालमेल से कदम बढ़ाए।
वीर की तलवार और ऐशा का जादुई प्रतीक छाया के हर वार का सामना कर रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, छाया ने अचानक तेज गति से हमला किया और दीवारों की चमक और ऊर्जा को प्रभावित किया। ऐशा ने तुरंत प्राचीन प्रतीकों का उपयोग किया और छाया को जाल में फंसाया। वीर ने तलवार से अंतिम वार किया। छाया चीखते हुए धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन उसकी ऊर्जा अब भी वातावरण में गूंज रही थी। छाया के जाने के बाद गलियारे की दीवारें हिलकर एक गुप्त कक्ष का द्वार खोल गई। कक्ष के भीतर एक विशाल पुस्तक और प्राचीन गहने रखे थे। ऐशा ने पुस्तक को उठाया और पढ़ना शुरू किया। यह केवल रहस्य नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की ताकत और मार्गदर्शन भी है। वीर ने सिर हिलाया। और यही समय है जब हमारी समझ, तालमेल और साहस मिलकर हमें सही दिशा दिखाएंगे। जैसे ही उन्होंने पुस्तक के पन्नों को पलटा, वहां पुराने पत्र और संकेत दिखाई दी। उनमें लिखा था कि महल में एक और छिपा हुआ खतरा है, जो केवल उनके भीतर के डर और संदेह को परख सकता है। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी खुद की समझ और साहस की परीक्षा होगी। ऐशा ने सिर हिलाया। और इस बार हम अकेले नहीं हैं। हमारी शक्ति और तालमेल ही हमें आगे बढ़ाएंगे। कक्ष से बाहर निकलते ही उन्हें महल के पिछड़े हिस्से में एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे से हल्की रोशनी और रहस्यमय आवाजें आ रही थीं। वीर ने तलवार उठाई। शायद यही वह रास्ता है जो हमें अंतिम रहस्य तक ले जाएगा। ऐशा ने जादुई प्रतीक हाथ में कसते हुए कहा, और इस बार हमें केवल लड़ना नहीं, बल्कि समझना और तालमेल से हर चुनौती पार करनी है। वे धीरे धीरे गुप्त दरवाजे की ओर बढ़े। हर कदम पर नए संकेत, प्राचीन शक्ति और रहस्य सामने आ रहे थे। वीर और ऐशा का तालमेल, उनकी समझ और साहस उन्हें हर चुनौती से पार ले जा रहा था। छाया, राक्षस और अज्ञात शक्तियों के बाद अब उन्हें केवल अपने भीतर की कमजोरियों और डर का सामना करना था। जैसे ही वे दरवाजे के भीतर प्रवेश करते हैं, वहां से हल्की रोशनी और हवा का प्रवाह महसूस होता है। प्रतीक और जादू अब पूरी तरह उनके नियंत्रण में है। वीर ने तलवार ऊंचा उठाई। अब केवल हमारी समझ और तालमेल ही हमें आगे ले जाएगी। ऐशा ने जादुई प्रतीक उठाया। और अब हम केवल विरोध नहीं, बल्कि सहयोग से हर रहस्य का सामना करेंगे। वे आगे बढ़ते रहे। हर कदम पर नए संकेत और प्रतीक सामने आते रहे। घमंड और सनक अब केवल उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी शक्ति, समझ और तालमेल का प्रतीक बन गए थे। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था। आकाश में लाल और सुनहरी किरणें महल की दीवारों पर पड़ रही थी। ऐशा और वीर उस गुप्त मार्ग पर खड़े थे। वीर, यह मार्ग हमें कहीं बहुत गहरे और खतरनाक हिस्सों में ले जाएगा, ऐशा ने कहा, जादुई प्रतीक हाथ में कसते हुए। वीर ने तलवार उठाई और गंभीर स्वर में कहा, और यही समय है जब हमारी समझ, तालमेल और साहस का असली परीक्षण होगा। कोई भी अज्ञात शक्ति हमें रोक नहीं सकती। जैसे ही वे आगे बढ़े, सामने एक विशाल गुफा प्रकट हुई। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र और जादुई प्रतीक चमक रहे थे। हवा में हल्की झिनझिनाहट थी, जैसे चेतावनी दे रही हो। अचानक गुफा के भीतर से अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। वीर ने तलवार उठाई। शायद ये वही शक्ति है जिसने हमारे भीतर की कमजोरी और भय को परखा था। ऐशा ने जादुई प्रतीक ऊंचा उठाया। और अब हमें केवल बल नहीं, बल्कि सोच और समझ से इसका सामना करना होगा। जैसे ही वे गुफा के भीतर गए, एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल और आग जैसी चमक रही थीं। चारों ओर उसकी ताकत फैल रही थी। वीर ने तलवार से वार किया, लेकिन प्राणी ने आसानी से उसे टाल दिया। यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, ऐशा ने कहा। यह हमारी समझ और तालमेल की परीक्षा ले रहा है। प्राणी ने गहरी आवाज में कहा, केवल वही जीत सकता है जो अपने भीतर के डर, संदेह और कमजोरी का सामना कर सके। वीर ने तलवार कसते हुए कहा, और यही समय है जब मेरी सनक और तुम्हारा घमंड मिलकर राह बनाएंगे। ऐशा ने जादुई प्रतीक से प्राणी के सामने एक ऊर्जा बाधा बनाई, जिससे उसके हमले धीमे हो गए। लड़ाई तेज हो गई। प्राणी हर बार आक्रमण करता और वीर तथा ऐशा मिलकर उसे टालते। धीरे धीरे दोनों ने तालमेल से उसकी चाल को समझा। वीर, अब हमें एक साथ अंतिम वार करना होगा, ऐशा ने कहा। वीर ने तलवार और ऐशा ने जादुई प्रतीक मिलाकर प्राणी पर हमला किया। प्राणी चीखता हुआ पीछे हट गया
और धीरे धीरे उसकी शक्ति समाप्त होने लगी। जैसे ही प्राणी शांत हुआ, गुफा में प्रकाश फैल गया। वहां एक विशाल प्राचीन पुस्तक और गहने रखे थे। ऐशा ने धीरे से पुस्तक उठाई और पढ़ना शुरू किया। यह केवल रहस्य नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की शक्ति, मार्गदर्शन और भविष्य की कुंजी है। वीर ने सिर हिलाया। और यही समय है जब हमारी समझ, तालमेल और साहस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। पुस्तक में लिखा था कि महल और राज्य के लिए अब नई जिम्मेदारी आएगी। केवल बाहरी खतरों का सामना नहीं करना, बल्कि अंदर के डर, संदेह और कमजोरियों को भी पार करना होगा। ऐशा ने कहा, हमने सभी बाहरी और आंतरिक परेशानियों को पार किया। अब समय है कि हम राज्य और लोगों के लिए अपनी शक्ति का सही उपयोग करें। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही वह समय है जब घमंड और सनक समझ और साहस में बदलकर हमें मार्ग दिखाएंगे। जैसे ही वे पुस्तक और गहनों को संभालते हैं, गुफा का प्रकाश स्थिर हो जाता है। हवा शांत हो जाती है। वीर ने तलवार को हल्का झुकाकर कहा, अब कोई भी खतरा हमें नहीं रोक सकता। ऐशा ने जादुई प्रतीक ऊंचा उठाया, और अब हम केवल विरोध नहीं, बल्कि सहयोग और समझ से हर चुनौती का सामना करेंगे। वे गुफा से बाहर निकलते हैं, हाथ में प्राचीन शक्ति और ज्ञान लिए। उनका तालमेल, साहस और समझ अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि वे किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। सूरज की अंतिम किरणें महल और आकाश पर पड़ रही थीं, और दोनों ने महसूस किया कि अब उनका राज्य और उनकी ताकत केवल तलवार या जादू में नहीं, बल्कि साथ, समझ और साहस में है। ऐशा और वीर महल के आंगन में खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान, राहत और संतोष की झलक थी। वीर, हम अब केवल राजा और रानी नहीं है, ऐशा ने कहा, अपने जादुई प्रतीक को हाथ में कसते हुए। हम अपने राज्य और लोगों के मार्गदर्शक भी बन गए हैं। वीर ने तलवार हल्की मुस्कान के साथ नीचे रखी। और ये सब हमारे भीतर की समझ, साहस और तालमेल का परिणाम है। अब हमारी सनक और घमंड केवल हमारी ताकत का हिस्सा है, डर या कमजोरी नहीं। सैनिक और अधिकारी धीरे धीरे उनके पास आए। उनके चेहरे पर सम्मान और भरोसा झलक रहा था। एक जवान सैनिक ने कहा, महारानी, महाराज, आपने हमें दिखा दिया कि शक्ति केवल तलवार या जादू में नहीं, बल्कि समझ, तालमेल और साहस में भी होती है। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही वह शक्ति है जो हमारे राज्य और लोगों को सुरक्षित रखेगी। ऐशा ने आकाश की ओर देखा। हमने केवल बाहरी खतरों को नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों और भय को भी मात दी। वीर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और यही समय है जब हम राज्य और लोगों के लिए सही निर्णय और साहस दिखाएंगे। महल के आंगन में सभी ने उनके चारों ओर एक वृत्त बना लिया। प्राचीन पुस्तक और गहने अब सुरक्षित थे। जादूगरनी माया भी वहां प्रकट हुई। अब तुम दोनों केवल राजा और रानी नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और संरक्षक भी बन गए हो, माया ने कहा। ऐशा ने धीरे से कहा, अब हमें अपने घमंड और वीर की सनक को समझ और साहस में बदलकर हर चुनौती का सामना करना होगा। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही वह शक्ति है जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। सूरज की किरणें धीरे धीरे पूरे महल और उसके आंगन में फैल गईं। पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। ऐशा और वीर हाथ में प्रतीक और तलवार लिए धीरे धीरे महल के मुख्य कक्ष की ओर बढ़े। उनके कदमों में न केवल शक्ति और साहस था, बल्कि समझ और तालमेल भी। हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई, लेकिन अब हम जानते हैं कि कोई भी चुनौती, चाहे बाहरी हो या भीतर की, हमें नहीं रोक सकती, ऐशा ने कहा। वीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, और अब हम केवल विरोध नहीं, बल्कि साथ मिलकर समझ और साहस के साथ अपने राज्य की रक्षा करेंगे। महल की ऊंची दीवारों और गगन के तारे अब शांत दिख रहे थे, लेकिन ऐशा और वीर के दिल में नई ऊर्जा, नई समझ और नई उम्मीद चमक रही थी। वे धीरे धीरे महल के कक्षों में प्रवेश करते गए। उनके भीतर घमंड और सनक अब केवल शक्ति, साहस और समझ का प्रतीक बन गई थी। और इस तरह घमंडी रानी और सनकी राजा ने अपने भीतर की कमजोरियों और भय को पार करके अपने राज्य और लोगों के लिए नई शुरुआत की। उनका राज्य केवल भव्य और शक्तिशाली नहीं था, बल्कि समझ, साहस और तालमेल का प्रतीक बन चुका था।